अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ आपको ये कंटेनर की तरह से नज़र आ रहा है और यहाँ लिखा है रिसाइकलिंग सेंटर। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ऐसे लग रहा होगा ये कोई बस स्टेशन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रिसाइकलिंग सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे जो है बिया लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में और अरबी में लिखा हुआ है कीप आर इन्वायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन, लेट्स रिसाइकल। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं आप वो चीज़ें यहाँ डालिए और वो जो है उनको दोबारा से इस्तेमाल में लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जो है ना ये बॉक्स बने हुए हैं। बॉक्स मतलब ये पहले तो पूरा एक ही बॉक्स है, ये पूरा जो बना हुआ है एक बड़ा डब्बा है, लेकिन इसमें हम शुरुआत करेंगे मिक्स मेटल्स। देखिए ये यहाँ पे इस तरह से उन्होंने निशान दिए हैं कि भाई अगर ये चीज़ें आपकी इस्तेमाल की नहीं है, देखिए इसे हम ऐसा करेंगे तो अंदर जो है ना ये अंदर जा रहा है और यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद में दूसरी जो चीज़ है वह है एलुमिनियम कैन्स, जैसे पेप्सी के, कोका कोला के डब्बे होते हैं, और ये ऐसा बनाया हुआ है, देखिए ये यहाँ से खुल जाता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे है यूज़ बैटरीज़। जो बैटरी मोबाइल की है, लैपटॉप की है, कंप्यूटर की है, आपके इस्तेमाल की नहीं है तो वो आप इसमें डालिए। उसके बाद में ये है प्लास्टिक, जो आपकी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो आप इसमें डालिए। उसके बाद में है ये पेट बॉटल्स, जैसे दो टाइप का प्लास्टिक होता है। एक प्लास्टिक तो वो होता है नॉर्मली जो हम प्लास्टिक डब्बे वगैरह होते हैं, लेकिन जो पानी के बोतल का प्लास्टिक होता है वो अलग होता है। उसके बाद में जो है जो ग्लास है, जैसे बॉटल्स वगैरह जो शीशे की बनी हुई है, उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे हम इधर से आते हैं ना, तो यहाँ पर भी जो है ये अलग अलग बने हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे हम आ गए, तो इस जगह पे अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पे नीचे जो है ना स्मॉल होम अप्लाइंसेस, जैसे आपकी आयरन है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे जूसर है, मिक्सर वगैरह वगैरह है, वो अगर है ना तो वो आप यहाँ पे डालिए। देखिए उसके बाद में दूसरे नंबर पे यहाँ पे है आपके जो बल्ब्स है घर के अंदर के, या जो आपके लाइट्स है वो यहाँ डालिए। फिर यहाँ आएंगे हम तो ई वेस्ट है, यानी जैसे आपके कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और इसी तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर आपकी इस्तेमाल की नहीं है तो वो यहाँ डालिए। उसके बाद में ये है पेपर, जैसे मिसाल के तौर पे अखबार है, न्यूज़पेपर है, इस तरह की चीज़ें यहाँ डालिए। और ये जो है कार्डबोर्ड है, जैसे बहुत सारे ऐसे बॉक्स वगैरह होते हैं, तो वो आप इसके अंदर डालिए। इस तरह से देखो इन्होंने जो है ना ये इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन बनाया हुआ है, और उसी के साथ में उन्होंने यहाँ पे जो है ये भी बनाया हुआ है कि एक सेल्फ़ी बूथ है, कि अगर आपने कुछ यहाँ पे ताउन किया है तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी दीजिए, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि भाई आप जो है इसके अंदर हिस्सा बने हुए हैं, ताकि आपकी हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई की जा सके। तो मुझे जो है ना ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा है। अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, देखिए आप ये मुल्क में रोड पे, रास्तों पे आपको कचरा नज़र नहीं आएगा, गंदगी नज़र नहीं आएगी, कोई कहीं पे भी कोई चीज़ जो है यहाँ पे फेंकता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ही सिस्टम जो है ना हमारे अपने मुल्कों में भी होना चाहिए,
हम लोगों को ये शिकायत होती है कि भाई हमारे यहाँ पे रोड रास्तों पे गंदगी है, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा सिस्टम बनाए तो ऐसी चीज़ें जो है ना, जिनमें से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर उसकी जगह पे पहुँच गई तो उसको रिसाइकल करने में गवर्नमेंट को भी आसानी रहेगी और लोगों को भी उसमें सहूलत रहेंगी। अगर कुछ चीज़ें दूसरों के इस्तेमाल में आ सकती है तो वो चीज़ें जो है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, अभी मैं आपको बता दूं एक्चुअल में इसमें होता ऐसा है कि बहुत सारी यहाँ पे एक और सिस्टम भी है, मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। हर कॉर्नर के ऊपर अभी जैसे देखो ये जो आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है, वहाँ कोने में एक मशीन रखी हुई है। अब मुझे नहीं पता आपको नज़र आएगी या नहीं आएगी। ऐसी मशीनें भी यहाँ पे जगह, मशीन मतलब बॉक्स है जिसमें आपके घर के अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही बना हुआ है, जो वो लोग गरीब मुल्कों में जो है ले जा के तकसीम करते हैं, गरीबों में वो बांटते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, वो भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से ये सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से मुल्क साफ़ रहता है, सुथरा रहता है। अच्छा, इसमें मैं ख़ास बात आपको ये भी बताऊं कि ये जो नीचे देखिए, ये जहाँ मैं चल रहा हूँ अभी, ये जो आपको नज़र आ रहा है, जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ ना, ये ख़ुद उन्होंने जो बनाया हुआ है ये रिसाइकल से ही बनाया हुआ है, यानी ऐसी ही चीज़ों से उन्होंने जो है ये बनाया हुआ है। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं महाबलेश्वर गया था तो वहाँ पे जो है महाबलेश्वर के अंदर सबसे पहले ये चीज़ बनी हुई है और वहाँ पे बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि हमने रिसाइकल करके इस तरह से हम रोड रास्ता यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए मोहतरम दोस्तों, फ़िलहाल मैं यूएई में हूँ, शारजाह में हूँ, और शारजाह के कॉरपोरेशन की ये जो सर्विसेज है हम इसकी तारीफ़ करते हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज़ वेरी गुड जॉब डूइंग बाय शारजाह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन and UAE government. So our blessing with UAE government and Sharjah corporations, they are doing very good work, very well work. चलो इसी के साथ हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि हमारे देश में भी ऐसे सिस्टम बने ताकि लोग जो चीज़ जहाँ डालने की है उसको प्रॉपर डालें। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होने की वजह से लोग रोड के किनारे, रास्ते के किनारे, एकदम हाईटेक सोसाइटियों के किनारे पर भी इस तरह से कचरों के ढेर लगाते हैं। बाज़ लोगों को लिखना पड़ता है यहाँ कचरा मत डालो। मैं खुद एक ऐसी जगह को जानता हूँ जो मेरे घर के बिल्कुल करीब है, वो बेचारे ने कम से कम 10 बोर्ड अभी तक बदल दिया है कि यहाँ कचरा मत डालो, फिर लिखा है तुमको बद्दुआ लगेंगी, फिर लोगों ने इस तरह से लिखा है, फिर भी लोग आज भी वहाँ पे कचरा डालते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे ऐसे सिस्टम नहीं है। ऐसे सिस्टम होंगे तो प्रॉपरली हर चीज़ उसकी जगह पे पहुँचेंगी। ठीक है, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। शारजाह यूएई से हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।